नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 13 सितंबर को प्रस्तावित है। और इसमें आपका जो दूसरा पेपर होता है हिंदी का, जिसमें 60 बहुमूल्य प्रश्न आते हैं। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें से पक्के सभी प्रश्न आपके मिलेंगे। और चुन चुन के प्रश्नों को लाया हूँ। आज पहला पार्ट है, पार्ट 1 में 50 प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी अपना मूल्यांकन करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत कम समय बचा हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान दोस्तों क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। जितने मैं 100 क्वेश्चन आप लोग को लाऊंगा चुन चुन कर, ये ध्यान रखिएगा, पक्का फंसेंगे सारे प्रश्न इसी में से। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताइए। हवन में जलाने के लिए लकड़ी के लिए अगर एक शुद्ध शब्द दोस्तों कहें, वह क्या होता है? समिधा होता है, ध्यान रखेंगे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। चलिए भाई, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है दिगंबर। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द आप क्या बताएंगे? तो जिसके पास दोस्तों कुछ नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या होता है भाई? आधी रात के समय को कहा जाता है निश्चित कहा जाता है। और इसकी फ्री PDF आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर फ्री PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तैरने की इच्छा किसे कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे दोस्तों? तैरने की इच्छा को एक शब्द में कहा जाएगा तितिर्षा कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। फटाफट यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल धमाकेदार यहाँ पर धड़ाधड़ प्रश्न आपको मिलेंगे। और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें 50 बहुमूल्य देंगे, 200 प्रश्न इसके रहेंगे। बात साथ साथ आपके पर्यायवाची की बात करते हैं, विलोम शब्दों की बात करते हैं, सभी की आपको वीडियोज़ मिलेंगे। साथ साथ GS के प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को जो बचे हुए दिन है इसमें करा देंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए दोस्तों क्या होता है? असूर्यपश्या। ध्यान रखेंगे क्या होता है भाई दोस्तों? असूर्यपश्या। यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द दोस्तों क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है अंतःपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे? तो बहुत चुने हुए प्रश्न जो भी आपके प्रायः बार बार पूछे जाते हैं, और 60 प्रश्नों में से मैं गारंटी देता हूँ जितनी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आप 50+ प्रश्न अच्छे से करके आएंगे सही। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है नारद। ध्यान रखेंगे, नारद कहा जाता है। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो दोस्तों, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके कहा जाता है कानिन। क्या कहा जाता है? कानिन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है दोस्तों, ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहा जाता है पाथेय कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाएगा भाई? पाथेय। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए दोस्तों एक शब्द होगा रिक्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। पीछे पीछे चलने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों अनुगामी होगा। क्या होगा भाई? अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। अगला प्रश्न देखिए, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है? प्रयोग यहाँ पर है। तो तिलक लगाने में दोस्तों जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं अक्षत कहते हैं। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर B है यहाँ पर, अक्षत आंसर सही है। नंबरिंग मैंने गलत बोल दिया, B यहाँ पर सही होगा, अक्षत। ठीक है। अगला देखिए, जिसका इलाज ना हो सके, तो दोस्तों जिसका इलाज नहीं हो सकता है उसके लिए अगर हम एक शब्द क्या कहेंगे तो दोस्तों क्या कहेंगे? असाध्य है। ठीक है, क्या है भाई? असाध्य है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा इनमें से दोस्तों? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती उसे कहते हैं अप्रत्याशित।
ठीक है, जैसे आप कोई मैच देखते हैं जिसकी आशा नहीं होती कि टीम जीत जाए, लेकिन ये अप्रत्याशित जीत है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ दोस्तों उसके लिए कहा जाता है मर्माहत। क्या बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मर्माहत। और जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए दोस्तों क्या कहा जाएगा, निर्मम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या आप प्रयोग करेंगे। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए दोस्तों वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो आपकी कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उनके मध्य की उंगली को अनामिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी बचे हुए दिन हैं आपके, चाहे जीएस की बात करें, हिंदी की बात करें, हम आपको रिवीजन कराएंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो जो आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल के रेड वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाकर सभी की नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, आपको टाइमली मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके सिर पर चंद्र हो दोस्तों उसे कहा जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके दोस्तों उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बिल्कुल अप्रमेय। परीक्षा से पहले ही अपनी आप टेस्टिंग यहाँ पर कर लीजिए कितने आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। और 100 प्रश्न मैं टोटल कराऊंगा, जो कि 50 आज है, नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिल जाएगा। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या कहा जाता है। चलिए भाई यहाँ पर ए और सी मैं आपको दे देता हूँ। अतिथि कहा जाएगा या अनाहुत कहा जाएगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों उसे अनाहुत कहा जाएगा। जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाएगा, अतिथि ज्ञात कहा। पढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताइए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहा जाएगा दोस्तों अपत कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो कृतघ्न और कृतज्ञ दो प्रकार के आते हैं, यहाँ पर अंतर ध्यान रखिएगा, काफ़ी छात्र कन्फ्यूजन कर जाते हैं। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है दोस्तों जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कहा जाएगा कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। तो दोस्तों ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए आप कहेंगे आंसू कवि कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द बताइए। जो नभ में चलता है दोस्तों उसे कहा जाएगा खेचर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। जो व्याकरण को जानता है इसके लिए एक शब्द आप क्या लगाएंगे यहाँ पर। जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द होगा दोस्तों आपका व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु दोस्तों एक शब्द होता है जिगीसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव नहीं होगा दोस्तों उसके लिए क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव ना हो निर्लिप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अगर हम यहाँ पर सही अर्थों में देखें तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही जवाब है आपका जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताइए। निश्चित जीविका के लिए प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 32वां है। निश्चित जीविका के यहाँ पर अनिश्चित है, माफ़ करिएगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है। अनिश्चित जीविका जो होती है दोस्तों उसे कहा जाता है आकाश वृत्ति। ठीक है, क्या कहा जाएगा, आकाश वृत्ति यहाँ पर बोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होगा मंथर। क्या बोलेंगे आप, मंथर बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। स्वयंभू शब्द का अगर हम बताएं यहाँ पर क्या होगा, स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू का मतलब होगा यहाँ पर जो स्वतः उत्पन्न होता है उसके लिए क्या कहा जाएगा, स्वयंभू कहा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। जिस पर हमला न किया गया हो। तो दोस्तों जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक वाक्यांश शब्द होगा अनाक्रांत। क्या होगा, अनाक्रांत होगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे परीक्षा में अगर ये पूछ ले जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो, ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, जिस पर हमला किया गया उसके लिए आप कहेंगे आक्रांत। ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो वहाँ पर होगा आपका आक्रांत, और जिसने हमला किया हो आक्रांता होता है। तो तीनों के यहाँ पर हमने आपको डिफिनेशन बता दी। जिस पर हमला ना किया हो गया अनाक्रांत, जिस पर हमला किया हो गया आक्रांत, और जिसने हमला किया उसे कहा जाता है आक्रांता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, ऐसी स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों, उसके लिए कहा जाएगा आगमस्पतिका। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। वह भाई जो अन्य माता के से उत्पन्न हुआ उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर देखिए अन्योदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो दोस्तों पश्चिम और उत्तर दिशाओं के जो मध्यस्थ कोण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जी हाँ, यहाँ पर वायव्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर ईशान के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पूर्व के बीच के कोण को ईशान कहा जाता है। नैऋत्य किसे कहा जाता है ये भी जान लीजिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को नैऋत्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर, और आग्नेय की बात करते हैं यानी पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को अग्निकोण या आग्नेय कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके क्या कहेंगे भाई, एक शब्द बताइए। जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ उसे क्या कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, अनेक युगों से दोस्तों जो चला आता है उसके लिए क्या कहा जाएगा, सनातन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा युयुत्सु कहा जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, और हिंदी की तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ मैं इसमें जितने क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर बने रहिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो के साथ शेयर भी कर देंगे तो अपने दोस्तों मित्रों में, तो बहुत अच्छा होगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द बताइए भाई। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका प्रत्युन्नमति। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जो तुरंत सोच ले, प्रत्युन्नमति कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता दोस्तों उसके लिए एक शब्द होगा यायावर। क्या होगा भाई, यायावर होगा। अस्थिर मत लगा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो छाती के बल गमन करता है, चलिए भाई बताइए, जो छाती के बल गमन करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा दोस्तों उरग कहा जाएगा। और 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट जरूर करिएगा, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। और हिंदी के सारी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक आपके हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा के सबको कंप्लीट कराएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को दोस्तों क्या कहा जाएगा बताइए। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब होगा अंतेवासी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसकी माप तौल हो सके दोस्तों, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए क्या कहा जाएगा भाई, उसके लिए कहा जाएगा ना इसकी परिमेय। जिसकी माप तौल हो सके उसको क्या कहा जाएगा, परिमेय कहा जाएगा। ठीक है, और नेपथ्य और संविदा मैंने आपको बता दिया था क्या होता है इसी वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है बहुज्ञ। तो दोस्तों बहुज्ञ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या सही शब्द बन जाएगा भाई, जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा दोस्तों, जो निम्न जाति में पैदा होता है, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को यहाँ पर एक शब्द में अंत्यज कहा जाता है। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए होगा आपका विपत्निक। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, पत्नी मरी नहीं है, पत्नी जीवित है लेकिन साथ नहीं है, वह क्या होगा, विपत्निक होगा। अगर पत्नी मर जाती है तो उसके लिए विधुर होता है। ठीक है, इस बात का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया था कि ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ, पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी। गिरा हुआ के लिए दोस्तों सही शब्द होगा आपका पतित होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पतित हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला पार्ट, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्नों का लेवल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन चुन कर लाया। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को मतलब लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक को आपकी हिंदी के हम यहाँ पर रिविजन कराएंगे, साथ ही साथ GS क्वेश्चन भी आप लोग को हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।